कर रहे हैं बात टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप है? सॉल्यूशन के टाइप से पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनता कैसे है? लेट्स से एक कंटेनर है, यहाँ दो सॉल्यूशन को, लिक्विड को हमने मिक्स किया है। यहाँ प्योर लिक्विड ए है और यहाँ है प्योर लिक्विड बी। इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी। लेट्स से इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम है V3। यहाँ ए का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन ए, यहाँ ए मॉलिक्यूल है। यहाँ बी का इंटरेक्शन बिटवीन बी, और यहाँ ए बी इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। तो यहाँ इंटरेक्शन, यहाँ बी का इंटरेक्शन है और यहाँ ए बी का इंटरेक्शन है। तो अब क्या है डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। वॉल्यूम का चेंज का मिक्सिंग है। मिक्सिंग के बाद सोल्यूशन का क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? ये एक्चुअली V3 माइनस V1 प्लस V2 होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हुआ? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हुआ? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। और किसी भी मिक्सिंग में डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है? रैंडमनेस इंक्रीज होती है। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होती है? इज ऑलवेज लेस देन 0। तो अब इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए? क्या यही कितने तरह का सोल्यूशन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग solutions are classified into two categories। सोल्यूशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहला है हमारा आइडियल सोल्यूशन, दूसरा है हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल दो तरह के, पॉजिटिव डेविएशन और एक है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम बात करते हैं पहला आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है विच फॉलोज राउंड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड एट ऑल कॉम्पोजिशन। सभी कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर पे राउंड्स लॉ फॉलो करता हूँ। मतलब अगर हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो पी टोटल होना चाहिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इसका क्या मतलब है कि पी ऑब्जर्व शुड बी इक्वल्स टू पी कैलकुलेटेड। ये हमारा पी कैलकुलेटेड है। ये क्या है? हमारा पी टोटल जो है पी कैलकुलेटेड। अब पी ऑब्जर्व कैसे होगा? सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये जो प्रेशर डिफरेंस आया है ये हमारा पी ऑब्जर्व।
ये हमारे मरकरी बनी है, तो मरकरी इस गैस के बीच में यहाँ पे जो ए और बी के मिक्सचर से, थोड़ा सा हमने कनेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, तो ए और बी के मिक्सचर में जो हमने पी ऑब्जर्व का डिफरेंस आया ए प्लस बी में, तो पी ऑब्जर्व इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, पी कैलकुलेटेड। इसका मतलब पी ए कितना होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी कितना होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये राउंड्स लो, जनरल राउंड्स, और ये पी ऑब्जर्व के इक्वल होगा, ये सारा राउंड्स लो को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब इनिशियली जो ए के और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही किसके बीच में है, बी और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वही किसके बीच में, ए और पी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है। तो यहाँ इंटरेक्शन क्या है इसका, सेम, इंटरेक्शन इज सेम। तो ये क्या है हमारा ऑन, और क्या कंडीशन है, थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग, कोई हीट ना एब्जॉर्ब हुई है ना रिलीज हुई है। फोर्थ क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग, ना वॉल्यूम फाइनल बढ़ी है ना कम हुई है। फिफ्थ क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव, और सिक्स क्या है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला है बेंजीन प्लस टोलुइन, मतलब जिसमें दो कोई भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सेकेंड है हमारे पास हेक्सेन और हेप्टेन। थर्ड है हमारे पास C2H5Br प्लस C2H5I। फोर्थ है हमारे पास C2H5OH और CH3OH। तो मतलब इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करें, अगर इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ का, तो इसका कर्व कैसे आएगा, इसका कर्व आएगा इस तरीके से, नॉर्मल एक्स से पी नॉट है, और इस तरीके से इसका कर्व आएगा, ये आएगा पी नॉट, अगर ए का प्रेशर कम है, पी नॉट बी का ज़्यादा है, और पी बी का आएगा, और ये पी ए का आएगा। तो इस तरीके से कर्व आएगा। अब दूसरे तरह की बात करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलोज राउंड्स लॉ आर नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो राउंड्स लॉ फॉलो नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें पी ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल्स टू पी कैलकुलेटेड। In this solution, interaction before mixing and after mixing will be different. Initially पहले और बाद में जो इंटर मिक्सिंग है वो डिफरेंट होंगे, तो पी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो डेल्टा मिक्सिंग वी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा मिक्सिंग एच इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, but delta S mixing should be greater than 0, delta S mixing should be less than 0. तो delta G mixing should be less than 0. So delta G mixing should be less than 0. अब कितने तरह के आइडियल सोल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन।
तो ये दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहला होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों ही राउंड्स लो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस पॉजिटिव डेविएशन के क्या मतलब है, पी जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, जो हमने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया, पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। इसका क्या मतलब है, ए और बी और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो हायर है एज कम्पेयर टू द इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। मतलब दे हैव अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो हीट क्या होगी सोल्यूशन से, यहाँ अगर बॉन्ड टूट रहे हैं तो हीट क्या होगी सोल्यूशन में, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि एक वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अभी देखेंगे। पहले हम इसका जनरलाइजेशन देख लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, पी एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंटल हमने ऑब्जर्व जो है वो लेस देन एक्स इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और क्या है, ए और ए के बीच इंटरेक्शन और बी के बीच और बी के बीच इंटरेक्शन है वो कम है, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन जीरो। डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव। डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो ये चारों तरह की मिक्सिंग है हमारे पास। अब इनके ग्राफ देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का कर्व कैसे आता है। पॉजिटिव डेविएशन का कर्व जो आता है, पॉजिटिव डेविएशन का कर्व आता है इस तरीके से, ये आया वन। जो एनर्जी है यहाँ हमने देखा है पॉजिटिव डेविएशन, जो ये एक्चुअली जो ग्राफ होना चाहिए पर ये ग्राफ ऊपर से है। एक्स ए इज जीरो, एक्स बी इज वन, एक्स ए इज वन, एक्स बी इज जीरो। और नेगेटिव डेविएशन का जो कर्व आता है वो आता है इस तरीके से, इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन कर्व आएगा। कर्व नीचे की तरफ से आएगा, इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन का कर्व आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। और यहाँ पे एक्स ए ज़ीरो है, एक्स ए ज़ीरो, एक्स बी क्या है वन, एक्स ए क्या है वन और एक्स बी क्या है यहाँ पे ज़ीरो। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। अब आइए इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हम नेगेटिव डेविएशन किस कैटेगरी में लेते हैं, तो नेगेटिव डेविएशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो सोल्यूशन होगी जिसमें आपस में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सबसे पहले अगर हम देखें नेगेटिव डेविएशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल जो है हमारे पास वो है, पहला है एसिड एंड बेस लिक्विड। पहला हमारे पास एसिड एंड बेस लिक्विड। एसिड एंड बेस लिक्विड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग between proton of acid and lone pair, between H plus of acid and lone pair of donor atom। जैसे हमारे पास है फिनॉल प्लस एनिलीन, तो इसमें ये बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये क्या करना है, इसको नेगेटिव डेविएशन करना। दूसरा कौन सा एग्जांपल है, हेलो एल्केन लाइक क्लोरोफॉर्म, हेलो एल्केन लाइक CH Cl3 विथ
एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन कंटेनिंग लिक्विड, FON कंटेनिंग लिक्विड, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड जो होते हैं, लाइक कीटोन, कीटोन ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, एस्टर्स, ईथर, अमीन, एसिड, ये सब क्या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेन कर रहे हैं। और फ्लोरीन कंटेन करने वाले में HF टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो गया, तो इस तरीके से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम तीसरे तरह के मॉलिक्यूल की बात करें, एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन जो है H2O, इसका क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, इन दोनों का जो सोल्यूशन है इसमें ग्रेटर आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है। ग्रेटर आयन तो हो गया एसिड का, और डायपोल इंटरेक्शन। तो ये तीन कैटेगरी के एग्जांपल है जो नेगेटिव डेविएशन में रखे जाते हैं। आइए देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन से एग्जांपल्स रखे जाते हैं। तो हम अगली कैटेगरी देंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या एग्जांपल रखे गए, पहला है डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। डिफरेंट इन एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब H2O और CH3OH। तो H2H2 आपस में बंधा होगा और CH3 और CH3OH का आपस में होगा। तो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देखें, तो इसमें क्या एग्जांपल आया था हमारे पास कि AA और BB में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि AB से कम है। तो H2H2 और मिथेनॉल में H2 और H2 में आपस में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिथेनॉल में कि इन दोनों के बीच में रिलेटिवली कम है। एंड सेकेंड कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, इसका क्या मतलब है, वन हैज H बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोजन हैज एब्सेंस ऑफ इट, H2O प्लस C6H6, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड है, C7H8, C2H5OH इथेनॉल, C6H6, C2H5OH प्लस C7H8। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्या लगो, डिफरेंट लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लेंथ अलग अलग हो, पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज हो, सेम होमोलोगस सीरीज से हो, जैसे एन ब्यूटेन एंड एन हेप्टेन, एन ब्यूटेन एंड एन हेप्टेन। फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन पोलैरिटी, पोलैरिटी का डिफरेंस हो एन लिक्विड, CCl4 प्लस CHCl3, पोलैरिटी का डिफरेंस हो CCl4 और CHCl, डिफरेंस इन पोलैरिटी एंड लिक्विड, ठीक है। और मोलर मास हो ज़्यादा, फिफ्थ हो मोलर मास हैज हाई डिफरेंस, मोलर मास में हाई डिफरेंस हो एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, लाइक CCl4 प्लस C6H6। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। इन दोनों के हमने कर्व देख लिए कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होता है और उसके कर्व होते हैं।